नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में मैक्स वेंचर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर है उसमें कंटिन्यूस हमें अपर सर्किट और कंपनी का जो शेयर है वो ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में इस कंपनी का जो शेयर है वो हमें यहाँ से और अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड यहाँ पर फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखनी पड़ेगी, ताकि हमें यह पता चल सके कि कंपनी का जो शेयर है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर नहीं, और तभी हम इस कंपनी में एक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस अपने क्वार्टर फर्स्ट में किया है, साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है, और उसके साथ ही में कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है, इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। और तभी हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर है वो यहाँ पर फंडामेंटली अच्छा है या फिर नहीं, और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है उसमें तो सबसे पहले हम कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो ये हमें 6.89 देखने को मिला है। तो कंपनी का जो शेयर है वो अभी एक अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही में कंपनी का आरओसी देखेंगे तो ये 32.4% का है, और आरओई कंपनी का 37.4% का है। तो कंपनी के जिस तरह हमें आरओसी और आरओई देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है, और कंपनी का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें आने वाले दिनों में स्प्लिट भी होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें कंपनी ने अभी क्वार्टर फर्स्ट में 27.32 करोड़ का सेल्स किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी ने 28.88 करोड़ का सेल्स किया था। तो क्वार्टरली बेस एक छोटा सा ड्रॉप यहाँ पर कंपनी के सेल्स में हुआ है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो सेल्स है वो 384 करोड़ का था, उसमें एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, और ये अभी हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में सिर्फ 27 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो ईयर और एयर बेस में कंपनी के जो सेल्स है उसमें एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसके साथ ही में नेट प्रॉफिट के ऊपर भी हमें इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली कम हुआ है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी ने मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट किया है, जो कि अभी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 8.68 करोड़ का है, जो कि क्वार्टर फोर में 4.53 करोड़ का था। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर फर्स्ट में क्वार्टर फोर के कंपेरेटिवली डबल हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस एक अच्छी ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हुई है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो 87 करोड़ का था, जो कि अभी हमें सिर्फ 8 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में ईयर और एयर बेस में कंपनी का जो सेल्स है उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें अभी क्वार्टर फर्स्ट में एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। वही अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये अभी हमें क्वार्टर फर्स्ट में 31.77% का देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर फोर में 15.69% का था। तो जिस तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी हमें क्वार्टरली बेसिस डबल होते हुए देखने को मिला है, उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी क्वार्टरली बेसिस डबल हुआ है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 22% का था, वो अभी हमें बढ़कर 31% तक जाते हुए देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। और वही अगर हम इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अभी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने 6 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि क्वार्टर फोर में कंपनी ने 325 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत ही बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। तो ऐसे में क्वार्टर फोर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें इतना बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी ने क्वार्टर फोर में 327 करोड़ का अदर इनकम किया था, जिसकी वजह से हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 325 करोड़ तक क्वार्टर फोर में पहुंचते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में अदर इनकम से कोई भी कंपनी अपना जो नेट प्रॉफिट है वो जनरेट कर दी, वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव बात होती है, क्योंकि कंपनी का जो अदर इनकम है वो बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलता है। जो कि अगर हम कंपनी का अदर इनकम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो ये 327 करोड़ का था, जो कि क्वार्टर फर्स्ट में सिर्फ कंपनी ने 6 करोड़ का किया था। और उससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो 50 या फिर 40 करोड़ के आसपास कंपनी ने अदर इनकम किया था, और कंपनी का जो अदर इनकम है वो बहुत ही ऊपर नीचे कंटिन्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से
यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो इसी वजह से कोई भी कंपनी अगर अदर इनकम से नेट प्रॉफिट जनरेट करती है तो ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव बात होती है। तो फिलहाल Q4 में कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट में अदर इनकम की वजह से एक अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, उसका कंपैरिजन अभी हम Q1 के नेट प्रॉफिट से नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो नेट प्रॉफिट है वो जनरेट करेगी, तभी यहाँ पर इसका जो कंपैरिजन है वो हमें होते हुए देखने को मिलेगा। तो वही अगर हम पिछले साल के Q1 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 46 करोड़ का था, वो अभी हमें 6 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो ईयर और ईयर बेस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी गिरावट देखने को मिली, और क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है उसमें Q4 में कंपनी ने जो अदर इनकम से नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव बात है। तो ऐसे में कंपनी को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही यहाँ पर मैक्सिमम नेट प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, अभी उससे ही कंपनी की हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिलती है। तो इसी वजह से अभी Q1 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें कंपनी के सेल्स में ड्रॉप देखने को मिला है, उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का कम हुआ है, और कंपनी अपना जो नेट प्रॉफिट है वो अदर इनकम से यहाँ पर जनरेट कर रही है, जो कि एक निगेटिव बात है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की, जो कि इस Q1 में एक अच्छा पॉइंट है। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो थोड़े से हमें ड्रॉप करते हुए देखने को मिले। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें मार्च 16 से यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 16 में 700 करोड़ का था। इसके बाद अगले साल ये बढ़कर 721, 742 करोड़, इसके बाद 932 करोड़, और मार्च 20 में 1300 करोड़ का देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद मार्च 21 में कंपनी का सेल्स है उसमें बहुत ही बड़ा ड्रॉप हुआ, और कंपनी का सेल्स है वो 73 करोड़ का हुआ, और मार्च 22 में ये 109 करोड़ का हुआ है। तो पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें एक बड़ा ड्रॉप आया है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो अभी हमें पिछले 2 साल में थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। तो इसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट किया है। लेकिन पिछले 2 साल में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हुई। वही इसके साथ ही में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो पिछले 3 साल में इसमें कंपनी ने एक अच्छी और डिसेंट ग्रोथ की है। इसकी जो ग्रोथ है वो कंपनी को कंसिस्टेंट यहाँ पर उसे बढ़ानी पड़ेगी, ताकि कंपनी की आने वाले दिनों में भी एक अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 16 में कंपनी 19 करोड़ के प्रॉफिट में थी, जो कि इसके बाद कंपनी एक साल लॉस में गई, लेकिन इसके बाद फिर से प्रॉफिट में आई, लेकिन इसके बाद फिर से कंपनी लॉस मेकिंग हुई, और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 44 करोड़ 57 करोड़, और उसके बाद मार्च 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 459 करोड़ का हुआ है। तो मार्च 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें मार्च 21 के कंपेरेटिवली बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है। लेकिन ये जो ग्रोथ हमें होते हुए देखने को मिली है वो कंपनी के अदर इनकम से होते हुए देखने को मिली है, क्योंकि अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये सिर्फ 34 करोड़ का मार्च 22 में था, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो अदर इनकम है 455 करोड़ का हुआ है। उससे जुड़ने की वजह से ही हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 459 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी का जो अदर इनकम है उससे हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट जो जनरेट होते हुए देखने को मिला है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात होती है, जैसे कि हमने क्वार्टरली परफॉर्मेंस में भी देखा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सिर्फ 34 करोड़ का था। तो इसी वजह से उसको यह ध्यान में रखकर हम कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो कंपनी जो मार्च 21 में 57 और मार्च 20 में 44 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, तो उसी रेंज में हमें यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो मार्च 22 में हुआ है, ऐसे हम पकड़ कर चल सकते हैं। तो पिछले 3 साल में कंपनी हमें नेट प्रॉफिटेबल देखने को मिली, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी बात है। और उसके साथ ही में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी पिछले 3 साल में यहाँ पर पॉजिटिव में कंपनी ने जनरेट किया है, और नेट प्रॉफिटेबल है, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी हम इस कंपनी में सोच सकते हैं। लेकिन कंपनी जो अदर इनकम से नेट प्रॉफिट जनरेट करे उसकी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में नहीं कर सकते। इसके बाद बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें कंपनी के जो रिजर्व है उसकी ग्रोथ है वो कंपनी कंटिन्यूस बढ़ा रही है, और इसकी ग्रोथ कंपनी ने जो बढ़ाई है उसी वजह से कंपनी का जो रिजर्व है वो 1000 करोड़ के ऊपर मार्च 22 में गया है। तो कंपनी का जो रिजर्व बढ़ना ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का जो
बोरिंग से वो देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का जो बोरिंग से वो 317 करोड़ का है, जो कि मार्च 18 में 600 के ऊपर कंपनी का बोरिंग्स था। तो पिछले अगर हम 4 साल से देखेंगे तो कंपनी अपना जो बोरिंग्स है वो कंटिन्यूस कम कर रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी जिस तरह बोरिंग्स कम करे उसकी वजह से कंपनी की इंटरेस्ट रेट है वो कम होंगे और उसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ने में हमें मदद होते हुए देखने को मिलेगी। तो ऐसे में कंपनी आने वाले साल में अगर अपना बोरिंग्स कंटिन्यूस ऐसे ही कम करते हुए देखने को मिलती है तो ज़रूर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को अपनी जो सेल्स की ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि एक स्टेबल परफॉर्मेंस कंपनी के होते हुए देखने को मिले। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -5 करोड़ का है और मार्च 21 में ये -2 करोड़ का था। इससे पहले मार्च 19 और 20 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो 1 करोड़ और 5 करोड़ के प्लस में था और मार्च 18 में भी ये 4 करोड़ के प्लस में था। तो ऐसे में कंपनी के जो नेट कैश फ्लो मार्च 21 और 22 में यहाँ पर इससे पहले के जो साल है उसके कंपेरेटिव लॉस मेकिंग हुए उसको कंपनी को प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 24 है, जो कि मार्च 21 में 658 थे, जो कि इससे पहले कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो कंटिन्यूस 100 के नीचे थे। तो ऐसे में कंपनी फिर से अपना जो डेप्टर डेज है वो 100 के नीचे करते हुए देखने को मिली, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी के जो इन्वेंट्रीज है वो अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 में ये 3900 थे, वो उसको कंपनी बहुत ही अच्छे इंप्रूव कर 202 के आसपास लाते हुए देखने को मिली। तो कंपनी को अपने जो इन्वेंटरीज है वो कंटिन्यूस कम करके 100 के नीचे यहाँ पर रखने पड़ेंगे, ताकि कंपनी एक आने वाले दिनों में यहाँ से और अच्छा ग्रोथ करे। जिसके बाद प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रमोटर की हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में 49.54% की प्रमोटर की हिस्सेदारी है। इसके साथ ही में एफआईज के पास इस कंपनी की 7.55% की हिस्सेदारी है और डीएस के पास है वो भी हमें इस कंपनी में 21.28% की हिस्सेदारी डीएस के पास देखने को मिली और पब्लिक के पास भी 21.64% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो अभी कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो यहाँ पर प्रमोटर के पास है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसके साथ ही में एफआईज और डीएस है उनकी भी इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल अगर हम मैक्स वेंचर इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अभी हमें क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस है वो ज़रूर थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले और कंपनी इसमें थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस ज़रूर करते हुए देखने को मिली। लेकिन कंपनी अभी भी जो प्रॉफिटेबल है, साथ ही में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी पिछले 3 साल में नेट प्रॉफिटेबल है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के रिजर्व की ग्रोथ कंटिन्यूस बढ़ रही है और उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स कम हो रहा है उसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आने वाले दिनों में हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमें कंपनी का बोरिंग्स अगर आने वाले साल में कम होते हुए देखने को मिलता है तो इसी वजह से हम आने वाले दिनों में इस कंपनी में और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। और उसके साथ ही में कंपनी ने जो डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो कम किए, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और उसके साथ ही में प्रमोटर एफआईज भी हमें इस कंपनी में एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिली और डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% से भी ऊपर इस कंपनी में, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से हमें ये भी अच्छा पॉइंट देखने को मिला है। तो सिर्फ कंपनी को अपने जो कैश फ्लोज है वो स्टेबल करने पड़ेंगे और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो उसकी जो ग्रोथ कम हुई है वो कंपनी को यहाँ पर इंप्रूव करनी पड़ेंगे, ताकि कंपनी के फंडामेंटल है वो बहुत ही मजबूत हो। तो फिलहाल कंपनी के जिस तरह परफॉर्मेंस देखने को मिले उसमें कंपनी नेट प्रॉफिटेबल बोरिंग्स कम करते हुए देखने को मिली है और उसके साथ ही में डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज कंपनी ने कम किए और एफआईज और डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से अभी हम इस कंपनी में यहाँ पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ ही में कंपनी जो बोरिंग्स कंटिन्यूस कम कर रही है उसकी वजह से आने वाले दिनों में कंपनी और भी हमें नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसी वजह से आने वाले दिनों में एक अच्छे रिटर्न के लिए हम इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कंपनी आने वाले दिनों में हमें जल्दी शॉर्ट टर्म में 200 और मीडियम टर्म में अगर हम देखें 250 रुपीज़ का जो यहाँ पर टारगेट है उसको अचीव करते हुए देखने को मिल सकती है।